रजिया सुल्तान भारत की एक ऐसी मुस्लिम महिला जिसने उस दौर से दिल्ली सल्तनत की गद्दी संभाली जब बेगमों को सिर्फ महलों के अंदर आराम के लिए रखा जाता था। लेकिन रजिया सुल्तान ने उन दिनों महल से बाहर निकलकर अपने हक के लिए युद्ध किया और शासन की बागडोर संभालते हुए भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक बनी। रजिया को इतिहास में रजिया अल दीन और शाही नाम जलालत उद्दीन रजिया से भी जाना जाता है। वो 3 भाइयों में इकलौती और सबसे काबिल थी। रजिया सुल्तान का बचपन का नाम हफ्सा मोइन था, लेकिन सभी उसे रजिया कहकर ही पुकारते थे। उनके पिता इल्तुमिश ने रजिया सुल्तान की प्रतिभा को बचपन में ही भांप लिया था और उन्हें भी अपने बेटों की तरह ही युद्ध की ट्रेनिंग दी और उसके अंदर एक कुशल एडमिनिस्ट्रेटर बनने के सभी गुण विकसित किए। इल्तुमिश ने पहले अपने बड़े बेटे को उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया था, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी कम उम्र में ही मौत हो गई, जिसके बाद इल्तुमिश ने रजिया सुल्तान में कुशल प्रशासनिक व सैन्य गुण को पहचानते हुए अपने उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा कर दी। लेकिन दिल्ली के तख्त पर बैठना रजिया सुल्तान के लिए इतना आसान नहीं था, और वो भी एक महिला होने के चलते। 1236 ईस्वी में उनके पिता की मौत के बाद कट्टर मुस्लिम समुदाय ने एक महिला को सुल्तान के रूप में अपनाने से मना कर दिया था और रजिया के भाई रुकनुद्दीन फिरोज को दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठा दिया। लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज एक मूर्ख और नाकाबिल शासक साबित हुआ, जिस पर रजिया ने आम जनता की मदद से राज्य पर धावा बोलकर सिंहासन पर कब्जा कर लिया और 10 नवंबर 1236 ईस्वी में रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम शासक के रूप में दिल्ली की शासक बनी। रजिया सुल्तान ने अपनी बुद्धिमत्ता और समझदारी के बल पर दिल्ली का सिंहासन बखूबी संभाला और कंजर्वेटिव कट्टर मुस्लिम समाज को चौंका दिया। रजिया ने अपने राज्य का जमकर विस्तार और विकास किया। गद्दी संभालने के बाद रजिया ने रीति रिवाजों से हटकर पुरुषों की तरह सैनिकों का कोट और पगड़ी पहनना पसंद किया। साथ ही दरबार और युद्ध में बिना नकाब पहने शामिल होने लगी। रजिया सुल्तान ने न सिर्फ अपनी बेहतरीन सैन्य कुशलता के दम पर दिल्ली को सुरक्षित रखा, बल्कि अपने राज्य की कानून व्यवस्था को और बेहतर किया। साथ ही शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई स्कूल, कॉलेजों एवं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का निर्माण करवाया। इसके अलावा उन्होंने हिंदू और मुस्लिम एकता के लिए काम किया और कला, संस्कृति व संगीत को भी प्रोत्साहन दिया। रजिया सुल्तान की प्रेम कहानी बड़ी ही फिल्मी किस्म की रही। रजिया सुल्तान और उनके गुलाम जमालुद्दीन याकूत के साथ मोहब्बत की कहानी इतिहास में दर्ज है। रजिया सुल्तान को अपने ही सलाहकार याकूत के साथ इश्क हो गया था। जब दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा तो तमाम मुस्लिम शासकों ने इसका पुरजोर विरोध किया। दूसरी ओर भटिंडा के गवर्नर इख्तियार अल्तूनिया भी रजिया सुल्तान की खूबसूरती के कायल थे और वे किसी भी हाल में रजिया को पाना चाहते थे। उसके साथ ही वो दिल्ली पर भी अपना कब्जा जमाना चाहते थे, जिसके चलते अल्तूनिया ने कई दूसरे विद्रोहियों के साथ मिलकर दिल्ली पर हमला बोल दिया। रजिया और अल्तूनिया के बीच युद्ध हुआ, जिसमें रजिया का प्यार याकूत मारा गया और रजिया को बंदी बना लिया गया। मरने के डर से रजिया अल्तूनिया से शादी करने को तैयार हो गई। इसी बीच रजिया के भाई मैजुद्दीन बहराम शाह ने सिंहासन हथिया लिया। अपनी सल्तनत की वापसी के लिए रजिया और उसके पति अल्तूनिया ने बहराम शाह से युद्ध किया, जिसमें उनकी हार हुई। उन्हें दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा और अगले दिन वो कैथल पहुंचे, जहां उनकी सेना ने उनका साथ छोड़ दिया। वहां डाकुओं के द्वारा 14 अक्टूबर 1240 को दोनों मारे गए। बाद में बहराम को भी उसकी अयोग्यता के कारण गद्दी से हटना पड़ा। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके पास इस वीडियो से जुड़ा कोई नया फैक्ट है तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। कथा कहानी किस्से में आज के लिए इतना ही।